जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुने, बीच में अधूरा ना छोड़ें और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये सत्संग मैं अपना वहीं से कंटिन्यू करूँगी जहाँ तक मैंने आपको लास्ट सत्संग में बताया था कि किस तरह गुरुपा हमें बड़े मंदिर लेकर गए और रात को करीब 12 बजे के आसपास बहुत ही प्यार से बहुत सारी इमेंस ब्लेसिंग्स देते हुए घर पर लेकर आए। और संगत जी, नेक्स्ट डे सुबह 8 सवा 8 के करीब हमने भैया भाभी के साथ हॉस्पिटल उनको भाभी को लेकर जाना था। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले सत्संग में बताया था कि भाभी बहुत बीमार हैं। हमें ये पता चला कि उनको 3 दिन से ब्लड चढ़ रहा था और 4th डे भी संगत जी उनको ब्लड चढ़ना था। तो हम लोगों ने ज़िद की, क्योंकि भैया अकेले थे, बहुत परेशानियों से वो जूझ रहे थे, कि हम लोग आपके साथ चलेंगे। तो संगत जी, नेक्स्ट डे हम लोग उनके साथ हॉस्पिटल के लिए करीबन सुबह 8:15 और 8:30 के बीच उनको लेकर हम लोग निकल पड़े। संगत जी, रास्ते में भैया भाभी ने बहुत सारी ऐसी बातें हमें बताई, बहुत मतलब परेशानियाँ उनकी लाइफ में चल रही हैं, बहुत ही मुसीबतों ने उनको घेरा हुआ है। वो भी गुरुपा की संगत हैं और बहुत पहले से, करीबन 12-13 साल पहले की वो संगत है। बहुत कठिन परीक्षा संगत जी उनकी लाइफ में चल रही है और सारी परेशानियाँ वो अकेले सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, भाभी को भी संभाल रहे हैं। उनकी शॉप है वो भी वो उनको संभालनी पड़ती है। उनकी बेटी है उसको भी देखना होता है, घर भी देखना होता है, बहुत कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिनको सुनकर बड़ी ही हमारी आंखें नम हो गई। हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए और हॉस्पिटल गए हम लोग उनको लेकर। और संगत जी, बहुत मुश्किल है कैंसर वार्ड में जाना। उनके साथ हम लोग, भाभी और मैं, वेट करते रहे। मेरे हस्बैंड और वो भैया गाड़ी पार्क करके आए, हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे और सारे रास्ते वो किन परेशानियों से जूझते रहे वो सब बातें हमसे शेयर करते आए। संगत जी, बहुत तकलीफ़ में हैं वो लोग और हम भी उनकी बातें सुन के, स्पेशली मैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई। ये मेरे गुरुपा जानते हैं। और संगत जी, फिर हम लोग जब हॉस्पिटल पहुँचे तो इकट्ठे ही ऊपर गए वार्ड में। संगत जी, उस दिन संडे था और भाभी को ब्लड चढ़ना था। संगत जी, पहले तो भैया ने हमें बोला कि आप लोग बाहर वेट कीजिए, अंदर मैं भाभी को लेकर जाता हूँ, जो भी उनके प्रोसीजर है वो होगा। संगत जी, उसके बाद उन्होंने हमें अंदर ही बुला लिया वार्ड में कि कोई पेशेंट नहीं है। तो संगत जी, हम लोग गए, बहुत ही हिम्मत करके अंदर गए। एक बार को बहुत डर लग रहा था संगत जी, कि घबराहट हो रही थी कि कितनी परेशानियों में पेशेंट्स हैं, कितने दुख में, कितने दर्द में पेशेंट्स हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुपा हैं साथ में, चलते हैं हम अंदर। हम लोग अंदर गए संगत जी और फिर उनका, भाभी का जो भी प्रोसीजर था वो स्टार्ट हुआ, पेपर वर्क हुआ। और संगत जी, मैंने बहुत ही शिद्दत से गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा, आपसे मैं कुछ नहीं मांगती, मैं अपने लिए कभी नहीं कहती गुरुपा आप ये करो, मेरे लिए ये चीज़ पूरी करो। मैं उनके लिए आपसे सच्चे मन से अरदास कर रही हूँ। संगत जी, मैंने सच्चे मन से अरदास की भाभी के लिए कि उनका ब्लड आज मत चढ़ने देना, वो बहुत तकलीफ़ में हैं, उनको ठीक करना। क्योंकि संगत जी, मैंने आपको बताया था कि उनको सर्जरी के थ्रू
ऑलमोस्ट 10 किलो के ट्यूमर्स लेफ़्ट साइड से उनके अंदर से निकल चुके हैं और अब राइट साइड में भी डॉक्टर को एक ग्रोथ दिखी है और लगातार 3 दिन से उनको ब्लड चढ़ रहा था। और जिस दिन हम लोग गए थे 4th डे भी उनको ब्लड चढ़ना था और एक दिन पहले जिस दिन उनको ब्लड चढ़ा था उस दिन संगत जी 7.5 था उनका हीमोग्लोबिन। और ब्लड चढ़ाने के लिए और जो आगे का प्रोसीजर था उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए कम से कम उनको 10 हीमोग्लोबिन की ज़रूरत थी। संगत जी भाभी का सैंपल लिया उन्होंने और डॉक्टर्स ने, और हम लोगों को बाहर बैठने के लिए बोला। मैं और मेरे हस्बैंड बैठे बाहर। इतने में संगत जी सैंपल लेके भैया के साथ मेरे हस्बैंड लैब में चले गए सैंपल देने के लिए, जिसकी रिपोर्ट आधे घंटे में आ जानी थी। और मैं और भाभी संगत जी बाहर बैठे रहे और भाभी मुझसे सब अपनी परेशानियां शेयर करती रही, कैसे क्या क्या उन्होंने सहा इस बीमारी को लेकर, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और संगत जी मेरा मन अंदर से इतना तकलीफ़ में था कि मैं नहीं जान सकती, मैं ना आपको डिस्क्राइब कर सकती हूँ। मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी, मैं जानती हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही थी। मैं बहुत ही हेल्पलेस थी संगत जी कि मैं क्या करूँ कि ये ठीक हो जाए, मैं क्या ऐसा करूँ। बीमारी भी इतनी बड़ी, सिर्फ़ और सिर्फ संगत जी गुरुपा के सिवाय उनको कोई भी शक्ति ठीक नहीं कर सकती थी। जो मुझे जो समझ आया मैंने वो किया। मैंने गुरुपा से सच्चे मन से उनके लिए अरदास की और बोला गुरुपा से कि गुरुपा बहुत तकलीफ़ में हैं, उनको ठीक करो, उनकी खुशियाँ लौटाओ गुरुपा, उनको आज ब्लड मत चढ़ने देना, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है गुरुपा और उनकी ये बीमारी आप ही काट सकते हो और कोई नहीं काट सकता। बहुत मैंने संगत जी अरदास की और मैं जब तक बैठी रही, जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई संगत जी, मैं अंदर ही अंदर मंत्र जाप करती रही, मंत्र जाप करती रही, भाभी से बात करती रही। मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप चलता रहा, मंत्र जाप चलता रहा। संगत जी इतने में क्या होता है कि एक आंटी हमारे 1-2 चेयर्स छोड़कर आकर हमारे पास बैठ जाती हैं, थोड़ी ओल्ड होती हैं और वो हमसे पूछती हैं कि क्या हुआ। तो संगत जी उनको बताया हमने और उन्होंने संगत जी एकदम से बोला कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी जैसे ही उन्होंने बोला मेरा ध्यान ज़्यादा उनकी तरफ था, भाभी का ध्यान कम था क्योंकि वो खुद अपनी परेशानियों से परेशान थी। और मैंने उनको भाभी को ये बोला, देखो आपको गुरुजी ने आंटी के रूप में बोल दिया कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर वो आंटी हमें बताने लग गई किस तरह से उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत रोने लग गई संगत जी। मेरी आंखें भी भर आई। इधर से भाभी मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता रही थी, इधर से वो आंटी मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता रही थी। बहुत तकलीफ़ है संगत जी, दुनिया में बहुत सारे दुख दर्द हैं, सबकी लाइफ ऐसी है, सबको अपना दुख बहुत बड़ा लगता है और इतने दुखों में कोई कैसे जी रहा है ये सिर्फ वो और वो ही इंसान जान सकता है संगत जी। उस टाइम ऐसा लगता है कि हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। गुरुपा बहुत तकलीफ़ में थे वो सब जने संगत जी और मैं मंत्र जाप कर रही थी। बहुत मन कर रहा था उन आंटी से सारी बातें पूछूं, अलग से बैठकर उनसे बात करूं, उनसे पूछूं आंटी आपको क्या तकलीफ़ है, क्या तकलीफ़ से क्या आप सामना कर रहे हो। और वो रोई जा रही थी संगत जी, सब कुछ बताई जा रही थी। भाभी मेरे साथ बैठी हुई थी संगत जी। और बहुत देर के बाद संगत जी, आधे घंटे के बाद भैया और मेरे हस्बैंड आते हैं भाभी की रिपोर्ट लेके, बहुत खुशी खुशी, और ये मेरे को बोलते हैं कि ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट आ गई है, उनका हीमोग्लोबिन 10.5 है। और संगत जी मैं वहीं पर इतनी इमोशनल हो जाती हूँ खुशी के मारे और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी सच्चे मन से की हुई अरदास अभी की अभी सुन ली। और मैं बहुत तहे दिल से शुक्राना मैंने गुरुपा का किया और अभी भी गुरुपा मैं आपका शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी भैया भाभी के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ गई और संगत जी हम लोग वहाँ बैठे और उनके डिस्चार्ज पेपर्स तैयार होने लगे
और अब उनको वेडनेसडे को डॉक्टर ने बुलाया था चेकअप के लिए। ग्रोथ तो थी, उनका चेकअप होना था और थोड़ी सी स्माइल आ गई। मैं भी बहुत खुश हुई। मैंने बहुत बहुत दिल से शुक्राना किया संगत जी। मैं हॉस्पिटल में ही रोने लग गई, मुझसे अपने आंसू नहीं रोके गए, खुशी के आंसू की गुरुपा आप कितने प्यारे हो, आप किसने मेरी कितने मतलब आधे घंटे से पहले ही मैंने आपसे अरदास की थी और आपने मेरी इतनी जल्दी मेरी अरदास सुन ली। उनको तकलीफ़ नहीं हुई, उनको ब्लड नहीं चढ़ा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगते हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोग चलो, मैं आ रही हूँ। संगत जी मेरे माइंड में वही आंटी जो बैठी हुई थी संगत जी, मुझे नहीं पता संगत जी वो कौन थी, कहाँ से आई थी, मैं उनको नहीं जानती संगत जी। मैं उनको साइड में लेकर गई और मैंने उनसे सब पूछा, उनके प्रॉब्लम्स पूछे, सब कुछ पूछा संगत जी। और उसके बाद संगत जी जो भी हुआ मेरे गुरुपा जानते हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको नहीं बता सकती। और संगत जी मैं उन आंटी के पैर छू के और उनको बहुत ही विश्वास के साथ बोलकर आई कि आंटी आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर हैं, वो सब ठीक करेंगे। मेरे मुंह से यही निकल रहा था गुरुपा हैं ठीक करेंगे, लेकिन वो नहीं जानती संगत जी गुरुपा कौन है। तो मैंने उनको बोला कि आंटी ईश्वर हैं, वो सब देख रहे हैं, सबका भला करेंगे, आप टेंशन मत लो, अंकल जल्दी ठीक होंगे, सब ठीक होंगे। बहुत परेशान थी वो, बहुत रो रही थी संगत जी। और फिर हम लोग बाहर निकले हॉस्पिटल में संगत जी और हम लोग गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। इसी बीच संगत जी भैया हमसे पूछते हैं कि बंगला साहिब गुरुद्वारे चलोगे? तो संगत जी हम लोग ना कैसे कर सकते हैं। हम लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ निकल पड़े संगत जी। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, भाभी के लिए और भैया के लिए मैं घर से लंच लेकर गई थी। और संगत जी उस टाइम लंच का टाइम तो नहीं हुआ था, पर हाँ 12 बजे के आसपास का टाइम था जब हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले। और बहुत थोड़ी सी स्माइल थी भैया भाभी के फेस पे, सिर्फ उस दिन के लिए कि आज ये प्रोसीजर उनके साथ नहीं किया गया, लेकिन वो अंदर से बहुत तकलीफ़ में थे संगत जी। और मैं आपको वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं किस तकलीफ़ में थी। मुझे हो रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं, कि मैं कैसे ज़रिया बनूं कि इनकी कुछ हेल्प हो जाए और भाभी ठीक हो जाए। लेकिन संगत जी मैं क्या, दुनिया की कोई भी ताकत भाभी को अगर ठीक कर सकती है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा। मैं मन ही मन बहुत इमोशनल थी और सारे रास्ते अरदास करती रही, मंत्र जाप करती रही भाभी के लिए कि इनको ठीक कर दो गुरुपा, इनको ठीक कर दो, बहुत बुरी कंडीशन में है, इनको ठीक कर दो और तकलीफ़ मत दो गुरुपा। बहुत कठिन परीक्षा चल रही है संगत जी उनकी। और संगत जी फिर हम लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं संगत जी। हम लोग करीबन 13-14 साल पहले उन्हीं के साथ आखिरी बार बंगला साहिब गुरुद्वारे गए थे और बहुत ही अच्छा सा एक हमारा बॉन्ड है हम लोगों का, जो कभी बहुत पहले हुआ करता था। बीच में कुछ रीज़न्स की वजह से हम लोगों में दूरी आ गई थी और गुरुपा की संगत जिस होने के नाते गुरुपा ने फिर से हमें मिलवाया और बहुत खुश थे हम चारों उस दिन जब बंगला साहिब गुरुद्वारे गए। संगत जी हम लोग गए अंदर और बहुत ही सुंदर गुरबानी चल रही थी। हम लोगों ने मत्था टेका और फिर भैया ने हमसे पूछा कि थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। संगत जी मैं और भाभी एक साइड बैठ गए और भैया और मेरे हस्बैंड बैठे वहाँ पर। और संगत जी मैं अरदास करती रही और अंदर गुरबानी चल रही थी, बहुत सुंदर गुरबानी चल रही थी, वो सुनती रही। और संगत जी उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, हमने वहाँ जल प्रसाद ग्रहण किया। और संगत जी भैया और मेरे हस्बैंड दूसरे रास्ते से गए जहाँ पर कार खड़ी थी और बहुत ही आनंद आया संगत जी, प्रसाद चढ़ाया। और संगत जी जो प्रसाद था वो लेकर हम लोग अपने हाथ में बाहर निकलने लगे। और संगत जी कड़ा प्रसाद भी हम लोगों ने खाया बंगला साहिब गुरुद्वारे में। और संगत जी उसके बाद हम लोग जब बाहर निकलने लगे, संगत जी जब बंगला साहिब गुरुद्वारे का मेन गेट आया, मैं और भाभी बाहर निकल रहे थे संगत जी, बस बाहर हमने कदम रखा ही था, जस्ट उससे पहले मेरे और भाभी के सामने से संगत जी एक नेवला गुजरकर हमें क्रॉस करता है। और मैंने जब ही भाभी से बोला कि भाभी हमारे सामने से नेवला गुजरा है ना, तो भाभी कहती है दीदी लगा तो है कि कुछ गया है। और संगत जी मन ही मन
मैं ये जानती थी कि नेवला दिखना शुभ होता है, क्योंकि धन कुबेर भगवान जी का वाहन होता है नेवला। और मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और संगत जी हम लोग निकलते हैं गाड़ी में बैठकर। संगत जी हम लोग जाते हैं, फिर भैया हमसे पूछते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो संगत जी मैंने उनको यही बोलती रही मैं कि जो भाभी के लिए ठीक हो भैया, हम वहाँ पर नाश्ता करते हैं। इसी बीच संगत जी मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स, 2 अलग अलग रिलेटिव्स आए हुए हैं। एक वो ताई जी जिन्होंने हमारे साथ बड़े मंदिर जाना था, वो नहीं जा पाई, और दूसरी एक इनकी मामी जी 1 वीक से दिल्ली आई हुई थी संगत जी, और उन्होंने आना था हमारे घर, बट हमें कॉल नहीं किया। और उनके यही चांसेस थे कि वो संडे को आएंगी, कॉल करेंगी, बट उनका कोई कॉल नहीं आया था। इसी बीच संगत जी वहीं पर बंगला साहिब गुरुद्वारे में ही उनका कॉल आ जाता है कि मैं घर आ रही हूँ, लोकेशन भेज दो। और संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि मामी जी ने आना है, हमें घर जल्दी जाना पड़ेगा। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को जो मुझे ठीक लगा, जो गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला, मैंने उनको सिर्फ़ और सिर्फ इतना बोला कि थोड़े से पल इनके साथ बहुत खुश हैं, हम लोग अच्छे से गुजार लेते हैं। उसके बाद आप उनको थोड़ा सा बोलो कि थोड़ा सा टाइम बोलो कि हम लोग उनके साथ हैं, बाहर हैं, हॉस्पिटल से आए हैं, और हम लोग जैसे ही घर पहुंचेंगे आप लोग आ जाना। बस थोड़ा सा टाइम उनसे मांग लो, क्योंकि संगत जी जो उनके चेहरे पे खुशी थी और जो हंसी मजाक चल रहा था, मैं नहीं चाहती थी कि वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए। और बहुत अच्छा लग रहा था कि वो लोग खुश थे, बहुत छोटी सी खुशी थी संगत जी। ऐसा तो खैर कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जो साथ में बिताए हुए पल थे वो दोनों जने खुश थे। मैं बस उनके चेहरे पे स्माइल लाना चाहती थी। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने यही कहा उनको कि हम लोग बाहर हैं मामी जी, अभी थोड़ी देर में आपको लोकेशन भेजते हैं, और जैसे ही घर पहुंचेंगे आप लोग आ जाना। संगत जी फिर एक बहुत अच्छी जगह भैया हमें ब्रेकफास्ट कराने लेकर जाते हैं। और संगत जी एक चीज़ इस बीच में मैं आप लोगों को और बताऊंगी कि संगत जी जब से मम्मी डैडी का श्राद्ध हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था, गुरुपा ने मुझे बहुत सारी फ्राइड चीज़ें खिलाई थी। और संगत जी उसके बाद उसी दिन जब हम भैया भाभी के साथ ब्रेकफास्ट करने गए, संगत जी गुरुपा ने मुझे छोले भटूरे खिलाए। और संगत जी उसके 2-3 दिन बाद तक गुरुपा मुझे फ्राइड चीज़ें खिलाते रहे। जबकि संगत जी मेरे को लिवर में प्रॉब्लम है, मुझे लिवर सिरोसिस है, और डॉक्टर्स बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते कि फ्राइड चीज़ें खाना, बिल्कुल लाइट मेरी डाइट आती है संगत जी। लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गुरुपा जब अपनी फ़िज़िकल फॉर्म में थे तो उन्हीं चीज़ों से बीमारियों को काटा करते थे जिन चीज़ों से हमें परेशानियां होती हैं। जैसे कि अगर किसी को शुगर होती थी तो उन्हें जलेबियां खिलाते थे, किसी का गला ख़राब होता था तो उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाते थे, और इस तरह से गुरुपा ठीक किया करते थे संगत जी। ऐसे ही गुरुपा ने मुझे इतना फ्राइड खिलाया संगत जी, और मेरे माइंड में आया कि ये गुरुपा मेरी बीमारी काट रहे हैं जो मुझे इतना फ्राइड खिला रहे हैं। और संगत जी मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं गाड़ी में बैठे बैठे, और मुझे यही चिंता लगी रहती है कि बाहर का खा रही हैं भाभी, कहीं इनको प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं बार बार पूछती रहती हूँ, भाभी आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, देख के खाओ। और संगत जी मुझे उनकी इतनी चिंता है, मेरे गुरुपा जानते हैं, बस मेरा बस नहीं चल रहा संगत जी कि मैं क्या करूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं कि वो ठीक हो जाएं। मैं बस गुरुपा से हर पल उनके लिए अरदास करती हूँ संगत जी। और संगत जी हम लोग नाश्ता करके निकलते हैं। संगत जी रास्ते में मुझे बहुत सारे कबूतर दिखते हैं, और संगत जी उन कबूतरों के बीच एक वाइट कबूतर के मुझे दर्शन होते हैं, और मैं भाभी को कहती हूँ, भाभी देखो वाइट कबूतर। संगत जी उनको नहीं दिखता। मैं और भाभी पीछे बैठे हुए थे, और मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, भैया उनके साथ आगे बैठे थे, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ उनको दिखाने की, लेकिन संगत जी उनको नहीं दर्शन होते। और भाभी मुझे बोलती है कि दीदी ब्लेसिंग आपको मिलनी थी इसलिए आपको दिखाई दिया। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वाइट कबूतर के रूप में गुरुपा मुझे दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ संगत जी। और एक बात बोलना चाहूँगी संगत जी
जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कहते हुए कि जैसे हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं तो गुरुपा के दरबार में जब भी हमें बैठने का मौका गुरुपा देते हैं, कई लोग पीछे बैठ जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम गुरुपा के दरबार में बिल्कुल गुरुपा की गद्दी के सामने बैठें, या कई बार हम लोग सत्संग में जाते हैं हमें पीछे बिठाया जाता है, या जगह होती है कि हम पीछे बैठें, आगे नहीं बैठ पाते। तो बहुत सारे लोगों को मन में ये होता है कि हम लोग आगे बैठें तो हमें गुरुपा देखेंगे। संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुपा की नज़र हर पल हर क्षण हम सबके ऊपर बराबर से नज़र होती है। ये आगे पीछे का कोई खेल नहीं है संगत जी। जिस प्रकार देखिए संगत जी, मैं गाड़ी में पीछे बैठी थी, भाभी के साथ बैठी थी और गुरुपा ने मुझे दर्शन देने थे, वाइट कबूतर के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स देनी थी। वो मुझे पीछे बैठे हुए भी दर्शन हो गए और जो आगे लोग थे उन दोनों को नहीं हुए संगत जी। मेरे हस्बैंड तो ड्राइव कर रहे थे, वो तो अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन भैया आगे बैठे थे और भाभी मेरे साथ पीछे ही बैठी हुई थी संगत जी। तो आगे और पीछे गुरुपा का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गुरुपा को आगे बिठाना होता है पीछे बिठाना होता है संगत जी। गुरुपा हम सबको इक्वली ब्लेस्ड करते हैं, चाहे हम भीड़ में करोड़ों की भीड़ में भी पीछे बैठे हों। गुरुपा तो स्वयं महाशिव हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं संगत जी। वो चाहे हम पीछे बैठे हों, वो हर जगह से हमारे ऊपर उनकी नज़र होती है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जहाँ गुरुपा चाहते हैं वहाँ हमें बिठाते हैं, हर जगह से गुरुपा हमें देखते हैं। तो कृपया करके ये थॉट माइंड में कभी भी मत लाइएगा कि अगर हम आगे बैठेंगे तो हमें ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी, गुरुपा हमें ज़्यादा देखेंगे, और हम पीछे बैठेंगे तो हमें कम ब्लेसिंग्स मिलेंगी, गुरुपा हमें कम देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। गुरुपा तो स्वयं महाशिव है, वो भगवान है, वो हर जगह से किसी भी एंगल से संगत जी हर पल हर घड़ी हमारे ऊपर नज़र जमाए हुए हैं, हर पल हमें देखते हैं। इस वक्त भी वो हम सबको देख रहे हैं, हमारे मन का हर भाव संगत जी जानते हैं। उस दिन संगत जी जो मेरे मन में भाव थे, जो चल रहा था, गुरुपा सब कुछ देख रहे थे। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे वाइट कबूतर की ब्लेसिंग्स दी, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और एक पल के लिए मुझे ये भी लगता है कि मैंने भाभी को कोशिश की दिखाने की और वो नहीं देख पाई, लेकिन संगत जी जैसा गुरुपा ने चाहा उनकी रज़ा में हम राज़ी हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर वापस से मामी जी का कॉल बार बार आ रहा था और मेरे हस्बैंड ने उनको लोकेशन भेज दी घर की संगत जी, और बहुत ही हंसी मजाक करते हुए संगत जी, उनको हंसाते हुए जो मैं कर सकती थी वो मेरे गुरुपा ने देखा संगत जी। और उसके बाद हम लोग घर आ गए संगत जी। और घर आए संगत जी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, 2-3 दिन से नहीं ठीक चल रही थी। वैसे भी मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और संगत जी हम लोग अपने रूम में आए, मैंने चेंज किया, और संगत जी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मामी जी वगैरह लंच करेंगे और कैसे मैनेज करूँगी। एक बार आप उनको कॉल करके पूछ लो, हम लोग अभी अभी आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग 5 मिनट में आ जाएं। और आप एक बार उनसे पूछ लो कि वो कब तक आएंगे, जिससे कि मैं जो भी अरेंज करना हो मैं अच्छे से अरेंज कर लूँ। संगत जी मैं जस्ट बिस्तर पे लेटी थी, मेरे बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। और संगत जी इतने में मेरे हस्बैंड मामी जी को कॉल करती हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। संगत जी मैं वापस बिस्तर से उठती हूँ, वापस से चेंज करती हूँ, और संगत जी जो मुझे समझ में आता है वो स्नैक्स में ऑर्डर कर देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बचा ही नहीं था संगत जी हमारे पास कि हम कुछ प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि उन्होंने हमें पहले से इंटीमेट नहीं किया था। तो जो मुझे समझ में आया, जो गुरुपा ने थॉट डाला संगत जी, मैंने वो ऑर्डर किया स्नैक्स वगैरह संगत जी। और मामी जी और उनके एक रिलेटिव संगत जी जो दिल्ली के ही हैं, मामी जी बाहर से आई हुई थी, वो उनके साथ आते हैं संगत जी, और बहुत खुशी होती है संगत जी। और संगत जी उनके आने के आधे घंटे बाद वो स्नैक्स आते हैं, जब तक मैं और कुछ उनके लिए प्रिपेयर करती हूँ और उनको उनसे बातें करते हैं हम लोग बैठ के संगत जी। मेरी मम्मी भी होती हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, और संगत जी 27 सालों में पहली बार मामी जी इस घर में आई और बड़ा ही खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने खूब सारी बातें की संगत जी। वो भी गुरुपा की संगत है,
और जो उनके साथ अंकल आए थे संगत जी, वो भी गुरुपा की ओल्ड संगत है। और संगत जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इकट्ठे बैठें और गुरुपा की बातें ना हो। संगत जी उन्होंने बहुत सारे गुरुपा के सत्संग सुनाए, उन्होंने बहुत कहते हैं ना कि बहुत ही उन्होंने बोला कि मैं ब्लेस्ड हूँ। गुरुपा ने बहुत अच्छे अच्छे मेरे साथ सत्संग किए हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार मेरे साथ हुए हैं। मेरा आज जो भी हूँ मैं गुरुपा की बदौलत हूँ। बहुत कुछ गुरुपा ने दिया है मुझे, और वो बड़ी खुशी खुशी हमें बताते हैं और बड़ा ही आनंद आता है संगत जी। मन करता है कि वो लोग बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। गुरुपा की बहुत सारे सत्संग संगत जी होते हैं और हम भी बताते हैं, मैं भी बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड बताते हैं संगत जी मेरे बारे में कि आज मैं अगर सामने ज़िंदा बैठी हूँ तो वो भी गुरुपा की बदौलत हूँ। उन्होंने ही मुझे बचाया है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी इतने में जो स्नैक्स मैंने ऑर्डर किए थे वो आ जाते हैं। और संगत जी उन स्नैक्स में समोसा और ढोकला, राजभोग और इस तरह की कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी जो मैं कर सकती थी ऑर्डर, टाइम नहीं था संगत जी, मैंने फटाफट से वो चीज़ें ऑर्डर की। और संगत जी मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ संगत जी क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुरुपा से आगे लिंक करेंगी, कनेक्टेड है संगत जी। और वो चीज़ें आती हैं, मैं उन्हें सर्व करती हूँ। और पहले कोल्ड ड्रिंक सर्व की, उसके बाद संगत जी चाय के साथ समोसा, ढोकला और जो भी मैंने कुछ मंगाया था मैं उनको सर्व करती हूँ संगत जी। इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ हो गया। जब मैं वो चीज़ें पैकेट में से अनपैक कर रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं पहले गुरुपा को भोग लगाना चाहती हूँ संगत जी। और ये मेरे गुरुपा जानते हैं कि मैंने बहुत ही श्रद्धा से चाहा था कि मैं गुरुपा को भोग लगाऊं, लेकिन उनको बैठे हुए बहुत देर हो गई थी संगत जी। मैं जल्दीबाजी में नहीं लगा पाई, बट मेरे मन में बहुत एक परेशान कर रही थी मुझे चीज़ कि मैं गुरुपा को भोग नहीं लगा पाई। और उनसे पहले मैंने पहले क्या संगत जी मैं भोग लगा ही नहीं पाई क्योंकि वो सब उनके आगे मैंने प्लेट्स में सजा दिया था। और संगत जी सब लोग खाने लगे। और संगत जी जो उनके साथ अंकल आए थे उन्होंने मेरे से सब कुछ पूछा। मामी जी ने संगत जी उनको बोला कि हमारी बहू को ठीक करके जाओ। तो मैं बड़ी हैरान हुई संगत जी। और वो जो अंकल आए थे उन्हें हम मामा जी ही बोल रहे थे। उन्होंने संगत जी मेरी जो जो प्रॉब्लम्स थी मुझसे एक एक प्रॉब्लम पूछी। बहुत ही नेक दिल इंसान संगत जी, और उनके चेहरे पे एक अलग ही नूर था। बहुत ही जैसे कहते हैं ना, एक अट्रैक्शन था उनके फेस पे। और संगत जी उन्होंने मेरे से एक एक बात पूछी, क्या मैं प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, किस तरह से मुझे प्रॉब्लम हुई। संगत जी मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई और फिर मैंने उनको बोला कि आप वो योगा सिखाते हैं संगत जी। और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिया है, अभी कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। जो संगत जी मेरे बैक में प्रॉब्लम है बहुत सीवियर, 14 ईयर्स हो गए हैं उसको अराउंड। तो संगत जी वो मुझसे पूछते हैं कि आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिया। मैंने हर जगह बताई संगत जी। और आप देखिए संगत जी वो मुझसे एक जगह पूछते हैं कि आप यहाँ गए। मैंने कहा नहीं बस मामा जी मैं वहाँ पर नहीं गई और मैं हार चुकी हूँ, अब मैं कहीं जाऊँगी भी नहीं, क्योंकि अब गुरुपा हैं वो ही मुझे ठीक करेंगे, ये मेरा अटूट विश्वास है। संगत जी जिस प्रकार गुरुपा अपने दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद देते हैं उस तरह उन्होंने मुझे आज तक उनके वो हाथ याद है संगत जी। और ये बात संगत जी मुझे आज याद आई है सुबह के टाइम। उस टाइम कहते हैं ना जब गुरुपा किसी के रूप में आते हैं तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। कुछ कुछ आभास मुझे उस टाइम हो रहा था, लेकिन इतना डीप इनसाइड वो चीज़ थी कि मुझे आज सुबह ही वो रियलाइज़ हुआ। गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला संगत जी। उन्होंने मुझसे बोला, दोनों हाथ अपने ऊपर करके मुझसे कहा कि आप विश्वास करते हो गुरुजी पर। मैंने कहा मेरा अटूट विश्वास है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे को कोई डॉक्टर ठीक नहीं करेगा, ना मैं कहीं जाऊंगी, मुझे सिर्फ गुरुपा ठीक करेंगे और ये मेरा अटूट विश्वास है। और संगत जी वो मेरे को दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं आप बहुत सही जगह पर आ गए और आप बहुत जल्दी ठीक हो गए। संगत जी मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। और वो संगत जी जब चाय पी रहे होते हैं तब वो बोलते हैं कि बहुत अच्छी चाय है मेरी पसंद की। संगत जी वो चाय पीते हैं, उस टाइम मेरे माइंड में ये सब चीज़ें नहीं आती।
और संगत जी ये सब चीज़ें मेरे माइंड में आज सुबह आई, जो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, और हमारे बहुत ही गूज़बम्स हो गए कि ये क्या हुआ। हम उस टाइम नहीं पहचान पाए। और संगत जी जब वो लोग समोसा, ढोकला और जो भी मैंने सब कुछ मंगाया था उन लोगों ने खा लिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं लंच, आप लोग बताइए कि लंच क्या खाएंगे, डिनर क्या खाएंगे, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। उन्होंने बोला नहीं, हम लोग चले जाएंगे, 6-6:15 बजे के आसपास का टाइम हम लोग चले जाएंगे, कहीं किसी को टाइम दिया हुआ है। और मैं बहुत ज़िद करती हूँ कि नहीं, आप लोग पहली बार आए हैं, मैं खाना खाने बगैर आपको नहीं जाने दूंगी। संगत जी वो मामा जी बोलते हैं कि मैंने प्रसाद खा लिया, और मेरे कान एकदम से खड़े होते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड इधर उधर देखने लगते हैं कि कौन सा प्रसाद इन्होंने खाया है। संगत जी वो बोलते हैं कि मैंने ये समोसा प्रसाद खा लिया। तो संगत जी मेरे मन में तो एक बहुत परेशानी थी कि मैं गुरुपा को भोग नहीं लगा पाई, और यहाँ पे मैंने सब लोग खा रहे हैं, मैं नहीं खा रही थी संगत जी, मेरा पेट भरा हुआ था, लेकिन बाकी सब तो खा ही रहे थे। ऑब्वियस सी बात है संगत जी, उन लोगों के लिए ही मंगाया गया था। और संगत जी मैं बड़ी परेशान थी अंदर से इस बात को लेके कि मैं गुरुपा को भोग नहीं लगा पाई जल्दी जल्दी में। संगत जी वो मुझे कहते हैं कि मैंने समोसा प्रसाद खा लिया, चाय पी ली, जो मेरी फेवरेट चीज़ है। वैसे मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने खा लिया। आप लोगों ने कभी खाया है बड़े मंदिर में समोसा? तो संगत जी मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने एक साथ बोला कि नहीं, हमने नहीं खाया। तो कहते हैं मैंने खाया है और मैंने खा लिया, मैं बहुत खुश हो गया। संगत जी उस टाइम थोड़ी थोड़ी सी वो एक धुंधली सी चीज़ मुझे समझ में आई कि इन्होंने ऐसे क्यों बोला, लेकिन हमने उसको नॉर्मल एक बात में ले लिया और बहुत जिद की संगत जी, बट उन्होंने किसी को टाइम दिया हुआ था। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड उनको घर दिखा कर लाए, मामी जी ने बोला कि घर दिखाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड सारा ऊपर नीचे उनको घर दिखा के लाए, मामा जी को भी, मामी जी को भी। और संगत जी फिर मंदिर में जब मेरे हस्बैंड आ रहे थे ऊपर से घर दिखाकर, तो संगत जी मैं और मेरी मम्मी ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए थे। तो जैसे ही संगत जी मैंने घर का मेन डोर जो मंदिर की तरफ जाता है वहाँ पर मैं आई, तो मामा जी ऊपर से उतर के आते हैं। मामी जी और मेरे हस्बैंड पहले से ही मंदिर में खड़े होते हैं। मामा जी मुझे बोलते हैं कि बहुत सुंदर मंदिर है आपका, और मैं उनको बहुत अंदर से बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी। मेरे मुंह से यही शब्द निकलता है संगत जी। और हम लोग भी 3-4 स्टेयर्स उतर के मंदिर में जाते हैं और बड़ी तारीफ़ करते हैं। और संगत जी मामी जी मुझे गले लगा के बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हैं, बहुत प्यार करती हैं गुरुपा के दरबार में, उनकी गद्दी के सामने, और बहुत ब्लेसिंग्स देती हैं, बहुत प्यार करती हैं। मामा जी भी बहुत प्यार करते हैं। और उस टाइम भी तक भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया संगत जी। और आप देखिए संगत जी, मेरे को इतनी हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेरे गुरुपा सब जानते हैं। मैं आज तक संगत जी मुझे नहीं याद, कम से कम इस बात को 10-12 साल हो गए होंगे कि अगर कोई भी गेस्ट, कितना भी स्पेशल गेस्ट घर पे आए हों और मैं उनको ड्राइंग रूम से नीचे छोड़ने गई हूँ, कार तक छोड़ने गई हूँ, या कहीं तक भी नीचे गई हूँ, हमेशा मेरे हस्बैंड जाते हैं, या बच्चे अगर घर में होते हैं तो वो जाते हैं। संगत जी उस दिन मैं मंदिर में जब गई उनके साथ, संगत जी पता नहीं मैं नीचे गई, मेरे को मामी जी ने भी मना किया कि बच्चे तू बैठ, तेरी तबीयत ख़राब है, और मेरे हस्बैंड ने भी मना किया कि नहीं तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, तू बैठ, मैं छोड़ के आऊँगा। संगत जी मैं नीचे चली गई, जबकि मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी, मेरे को इतना पेन हो रहा था। संगत जी मैं उनकी कार तक गई, मैंने पैर छुए उनके, और मामा जी ने मुझे उठाया और फिर से वही दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दिए, और मैंने उनको बोला कि आप आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। और संगत जी हमारा जो ये माफ़ कीजिएगा, ये गुरुपा का जो घर है, ये जो लेन है उससे 2nd नंबर का घर है, एक साथ में प्लॉट खाली है। और उन्होंने कार अपनी बैक की संगत जी, मैं उनके पीछे पीछे चलती रही मेरे हस्बैंड के साथ, और जब तक संगत जी वो बाहर नहीं निकल गए रोड पे, हम उनको तब तक बाहर तक छोड़ कर आए, मैं भी साथ में चली गई। संगत जी ये बहुत ही विचित्र चीज़ मेरे खुद के लिए है कि मैं कैसे चली गई, मतलब मैं यही कहूँगी लाइफ में पहली बार, क्योंकि संगत जी मुझे याद नहीं है कितने साल, 10 साल, 15 साल, कितने साल हो गए मुझे इस तरह से किसी भी अतिथि को छोड़कर आने के लिए उनकी कार तक। और संगत जी उनको फिर हम लोग वेव करते हैं, बाय करते हैं,
और हम लोग आ जाते हैं घर पे वापस। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आज मेरे मन में एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई कि गुरुपा को भोग नहीं लगाया, मेरे मन में रह गई समोसा प्रसाद का। तब भी संगत जी मेरे मन में कोई थॉट नहीं आता और संगत जी सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। और मैं ये भी उनको बोलती हूँ कि मैं चाहती थी कि वो लोग लंच टाइम तो निकल गया था, डिनर करके जाते। और संगत जी एक चीज़ बताना भूल गई, मामा जी जाते जाते मुझे ये बोल के गए कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं ये जानता हूँ कि आप अपने हाथों से बना के मुझे खिलाओगे और मैं फिर ज़रूर से खा के जाऊँगा। संगत जी मुझे वो ये भी बोल के गए और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। संगत जी तब तक भी मेरे माइंड में कोई थॉट नहीं आता। और संगत जी वो लोग चले जाते हैं, मैं बात तक बोलती रहती हूँ कि उनको डिनर करके जाना चाहिए था, पहली बार आए थे, मेरा बहुत मन था कि वो डिनर करके जाते। और संगत जी आज मॉर्निंग में, आज फ्राइडे है संगत जी, 27 सितंबर का दिन है। आज सुबह संगत जी अचानक से मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें थॉट आता है मेरे माइंड में, गुरुपा मेरे मन में थॉट डालते हैं। संगत जी पहला थॉट ये आता है कि उन्होंने समोसे की बात की कि ये मैंने खा लिया, ये प्रसाद है, आप लोगों ने खाया है, बड़े मंदिर में मैंने खाया है, मेरी पसंद की चाय है। जो मैं परेशान हो रही थी गुरुपा ने नहीं खाया संगत जी। वो जहाँ तक मुझे लगता है वो मामा जी गुरुपा के रूप में आए थे संगत जी, और उन्होंने बोला मेरी पसंद की चाय है, समोसा भी खाया और वो बड़े खुश हुए। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी भी संगत जी मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और संगत जी वो मुझे ये भी बोल कर गए कि खाना, मैं जानता हूँ आप बहुत जल्दी ठीक होगे, बहुत सही जगह पे आ गए हो और अपने हाथों से खाना बनाओगे और मैं खाने आऊँगा। संगत जी वो मुझे ये भी बोल के गए, मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, मंदिर में भी इतनी ब्लेसिंग्स दी संगत जी। मैं उनको नीचे छोड़कर आई संगत जी, वो ज़रूर गुरुपा के रूप में आए थे संगत जी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी हम नहीं जानते गुरुपा किसी भी रूप में कभी भी कहीं से भी आ जाते हैं, हमें उस टाइम समझ में नहीं आता संगत जी। आज इतने दिनों के बाद ये थॉट मेरे माइंड में गुरुपा ने डाला और मुझे आज समझ में आया कि वो गुरुपा के रूप में आए थे। और संगत जी मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि कभी मेरे साथ भी बैठकर चाय पी, तेरे से बहुत सारी बातें करनी है, तेरे दिल की बातें सुननी है। संगत जी चाय तो मैंने नहीं पी, लेकिन उन्होंने चाय पी और वो सब बातें हमने की। और संगत जी अब मेरे को यकीन हो गया था कि वो पक्का ही पक्का गुरुपा ही थे, गुरुपा के रूप में ही आए थे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी यही मैसेज गुरुपा करते थे, मेरा बड़ा मन करता है इस तरह सोफे पे बैठकर तेरे साथ तेरे दिल की गल्ला सुनूं, तेरे से बातें करूं, चाय पीऊं। और संगत जी सेम वही चीज़ हुई थी और ये चीज़ मुझे आज एहसास हुई है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना दिल की गहराइयों से गुरुपा, आपका बारंबार शुक्राना। संगत जी गुरुपा आए थे, उन्होंने चाय पी, समोसा प्रसाद खाया, जो मेरे मन में दुविधा थी कि मैंने भोग नहीं लगाया। संगत जी वो खुद आए खाने के लिए, उनके रूप में आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर गए और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को बाद में समझ में आती हैं। बहुत बार गुरुपा हमें, कई बार हम लोग बाहर जाते हैं, अलग अलग रूपों में हमें मिल जाते हैं, बहुत बार हमें समझ में नहीं आता क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, हमें नहीं समझ में आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन संगत जी बाद में एहसास ज़रूर होता है कि गुरुपा आए थे और हमें ब्लेस करके चले गए। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जो मैसेज मैं आपको पिछले सत्संग में बता रही थी कि गुरुपा का पिंक चोले में एक मैसेज आता है मुझे कि मेरे घर, तेरे घर में मेरा एक चमत्कार आएगा, प्रसाद आएगा, उसे पहचान ली। पहले तो संगत जी मैंने आपको बताया था कि जब मैं बड़े मंदिर गई मुझे पहले ही सीट पे बिठाया गया, शटल सेवा में प्रसादा पहला दिया गया, फिर वापसी में भी शटल सेवा में पहले सीट पर मुझे बिठाया गया।
और संगत जी पापड़ जो था वो एक अंकल से लिया, वो भी 3 नंबर की ब्लेसिंग थी। मैं यही सोचती रही कि किस रूप में गुरुपा का प्रसाद आएगा। संगत जी एक बात आपको बताना भूल गई, बंगला साहिब गुरुद्वारे का प्रसाद भी गुरुपा के घर आया। और संगत जी ये सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे चमत्कार गुरुपा के घर में आए और गुरुपा ने बोला था कि एक आएगा। मुझे नहीं पता संगत जी इनमें से कौन सा वो एक प्रसाद है, लेकिन बंगला साहिब गुरुद्वारे का प्रसाद भी गुरुपा का घर में आया और हम सब लोगों ने ग्रहण किया। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था संगत जी। हम लोगों का कोई विचार नहीं था बंगला साहिब जाने का उस टाइम पर, लेकिन कहते हैं ना संगत जी, गुरुपा की जैसी मर्जी होती है, जब मर्जी होती है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो अच्छा होता है, जो बुरा होता है, सब कुछ हमारी लाइफ में गुरुपा की मर्जी से होता है। और इसी तरह संगत जी वो प्रसाद भी घर पे आता है, हम सब लोग खाते हैं खुशी खुशी। और तब मेरे माइंड में आता है कि ये प्रसाद भी गुरुपा ने बोला था कि आएगा और उसको पहचान लेना। और संगत जी हम लोग खाते हैं, शुक्राना करते हैं गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल फिर से मैं अपना बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, बहुत सारी चीज़ें माइंड में से निकल जाती हैं। जैसे जैसे मेरे गुरुपा मुझे आज्ञा देंगे, याद कराएंगे, मैं सारे सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। गुरुपा ये छोटा सा शुक्राना आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। और अगर इसे करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा। गुरुपा जो भी मैंने गलतियाँ, माड़े कर्म, पाप, गुनाह पिछले जन्म में किए हैं, इस जन्म में किए हैं, जो नहीं भी किए हैं और जो मैं हर दिन करती हूँ, उन सभी को माफ़ कीजिए गुरुपा। और तहे दिल से आपके श्री चरणों में सिर रखकर मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। अपना नादान बच्चा समझ के, ना समझ बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा। और सरबत दा भला कीजिए गुरुपा, सबकी अरदासें पूरी कीजिए। अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार पर रखिए गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स की सबको बहुत ज़रूरत है गुरुपा, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए गुरुपा, और जो हमारे लिए अच्छा है वो कीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल फिर से अपना बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के डिवाइन और ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।